अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपको बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली बॉक्स पैटीज़ बनाना सिखाऊंगी। इसमें हमें ना चिकन चाहिए और हम ये अंडे और आलू के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें एक अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, उसको अब इस तरह से बारीक हमने चॉप कर लिया है और इसको हम 2 मिनट के लिए इस तरह से हल्का सौटे कर लेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें हमने चाट मसाला शामिल किया है। इसको हम 2 मिनट के लिए इसकी इतनी भुनाई करेंगे कि जो मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, यानी मसाले अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पे 4 अदद अंडे, उनको बॉईल करके इस तरह से मैंने छोटा छोटा काट लिया था। 3 अदद दरमियाने साइज़ के आलू, उनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था इस तरह से। और 4 अदद सब्ज़ मिर्चें, उनको भी बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम धनिया या पुदीना आप स्प्रिंकल कर सकते हैं इस तरह से। इसको इस तरह से अच्छे तरीके से 2 मिनट पका के, तो उसके बाद हमारा ये जो मिक्सचर है वो तैयार है। तो इस तरह से हमने इसकी जो लई है वो तैयार किया। 2 चम्मच हमने आटा लिया था और थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से आपने लई तैयार कर लेनी है। और यहाँ पे हमने इस तरह से ये समोसा शीट्स लिए हैं। तो चलिए अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपने प्लस साइन में ये जो समोसा शीट्स है वो आपने रख लेनी है। नीचे आप एक लंबी करके शीट रखिए, उसके ऊपर इस तरह से रखनी है और इस तरह से 1.5 टेबलस्पून ये जो मिक्सचर है वो आप इसमें रखें। और उसके बाद इसकी जो एक साइड है उसको हम फोल्ड करते जाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर लई लगाते जाएंगे। इसकी जो फोल्डिंग है वो आपने थोड़ी टाइट करनी है, बिल्कुल भी स्पेस आपने बीच में नहीं छोड़नी है। अगर आप स्पेस छोड़ेंगे तो उससे ये होगा कि फ्राइंग के दौरान आपका ये जो मिक्सचर है वो सारा के सारा बाहर आ जाएगा। इस तरह से एक हमने साइड बंद की, ऊपर लई लगाई, फिर इस तरह से दूसरी साइड बंद करेंगे, फिर से उसके ऊपर लई लगाएंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद हो जाती है, खुलती नहीं है। इसी तरह से हम जो हमारी तीसरी साइड है उसको भी इस तरह से टाइट हम बंद कर देंगे ऐसे। आप इस लई की जगह एग वाइट भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको जो है बना के सारी आप इस तरह से बना के इसको आप एक अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो आप एक ट्रे में इसको फ्रीज़र में फैला के रख लें। जब अच्छे तरीके से ये जम जाए, ठंडी हो जाए, बर्फ़ बन जाए, तो उसके बाद आप इसको डिब्बे में डाल के 1 हफ़्ते के लिए आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ज़्यादा आप फ्रीज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अंडा है और अंडा आप ज़्यादा देर तक फ्रीज़ नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हस्बे ज़रूरत हम इसमें तेल शामिल करेंगे और इस तरह से इनको हम फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। आप इनको जो है वो एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, यानी अगर वो इस तरह से ऑयल में नहीं करना चाहते तो वो एयर फ्रायर में कर लें, या फिर आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं इसको। इस तरह से जब एक साइड से पक जाए तो आप चिमटे की मदद से इसकी आप साइड चेंज करते जाएं। इस तरह ये बहुत मज़ेदार तैयार होती हैं, बिल्कुल मुनासिब इसमें नमक मिर्च है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। इफ़्तार के टाइम जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से कुछ हमने फ्राई किया और बाकी के जो थे वो आप इस तरह से करके आप फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से माशाल्लाह हमारे बहुत आसान और बहुत मज़ेदार जो पैटीज़ है वो तैयार हो चुकी हैं, बॉक्स पैटीज़। तो आप इस तरह से बना के अपने बच्चों को दें और इफ़्तार में आप बना के अपने मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। बड़ी अच्छी इस तरह से क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार ये तैयार होती हैं।
तो आप ये ज़रूर हमारी इस रेसिपी को ट्राई करें और ये रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।